मैं आपको इस म्यूज़िक के सफ़र पे निरंतर आपके साथ बना रहूँगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास से। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अगर हम गाने की बात करते हैं तो गाने के अंदर जैसे बनता है लाइट वेस्टर्न सूफ़ी संगीत, ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। लाइट के लीजिए जैसे फिल्मी गाने हैं, और आपके जो भजन हैं थोड़े से गीत टाइप के जो होते हैं नॉन फिल्मी संगीत, और सूफ़ी गाने वह होते हैं जो जैसे कि भगवान की कुछ कवालियाँ होती हैं, उर्दू के कुछ सिंगिंग सॉन्ग हैं, और भी चीज़ें हैं उर्दू में, उन्हें कहते हैं हम सूफ़ी संगीत। और वेस्टर्न जैसे आजकल आप हॉलीवुड बॉलीवुड में सुन रहे हैं, पार्टी वेयर सुनते हैं, और भी चीज़ों पे सुनते हैं, डीजे पे सुनते हैं वेस्टर्न सॉन्ग। इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। जो संगीत होता है इन्हीं सब चीज़ों से मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये तो रही संगीत की बात। अब मैं आपसे बात करता हूँ संगीत में बेसिक चीज़ों की। बेसिक चीज़ क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल गाना, संगीत क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात मैं करता हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में जैसे आपको पूरी ही तरीके से मैं आपको तैयार करूँगा, बिल्कुल एक एक जो बारीकी होती है, जो उसका पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है, जो तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे कि आप मान लीजिए हारमोनियम पे आप गाना गाते हैं, आप हारमोनियम प्ले करते हैं, गाते हैं, सरगम गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो हारमोनियम में जो सप्तक बने होते हैं, 3 सप्तक, मंद्र मध्यम तार सप्तक, यानी कि 3 पिचें बनी होती है, उस पर कैसे गाना होता है, कैसे रियाज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहीं आपको स्वर कितने होते हैं क्लासिकल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्वर कितने माने गए हैं, एक डिसिप्लिन होता है रागों में, स्वरों में, वो मैं आपको बताऊँगा। अब रागों की बात करें तो छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, ठुमरी, दादर, टप्पे, जितने भी वॉटेवर जितने भी हैं आपके, जैसे कि ध्रुपद, धमार, तराना, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, और जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको लेकर चलूँगा। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और आगे का बता दूं कि जो क्लासिकल सॉन्ग होते हैं, वो क्लासिकल गायकी होती है, क्लासिकल सीखना होता है, ये आपको इतना मजबूत कर देता है जो आपको आगे के लिए बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। हम मास्टर क्लास इसीलिए लाए हैं कि बेसिक आपको बहुत अच्छा बता पाएँ। आजकल बेसिक खो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग सीखते नहीं हैं, सीख रहे हैं और सीखते हैं और सीख रहे हैं, मगर बेसिक खो रहा है। हर कोई सिर्फ एक सॉन्ग की तरफ बढ़ता है, बस मैं गाना गा लूँ, मैं एक सॉन्ग कर लूँ, बस मेरी सिंगिंग कंप्लीट। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको लॉन्ग टाइम रखना है तो हमारी मास्टर क्लास से आप जुड़ेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। देखिए, गाना, सॉन्ग वगैरह ये शब्द तो हैं, मगर इनके संग अगर आपको बेसिक मिलेगा तो आपको पूरा एक सिंगिंग का पूरा एक ग्राफ बन के मिलेगा। आप अच्छा से गा पाएंगे। आपका गला इस तरीके से तैयार होगा कि आप कुछ भी गा पाएँ। जैसे मेरे पहले शब्द थे ना, लाइट वेस्टर्न सूफी संगीत, आप कुछ भी गा सकते हैं अगर आप क्लासिकल सीखते हैं तो। हमारी मास्टर क्लासों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि हम बेसिक और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आगे जाते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारा बेसिक और आगे आपके लिए बनता चला जाए। देखिए, गाना, सॉन्ग वगैरह, गीत गायकी वो तो आपकी चलती रहती है, मगर बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बेसिक करने के लिए लोग एग्ज़ाम देते हैं, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं इधर से उधर से, मगर हम इसी मास्टर क्लास में सारा म्यूज़िक, बेसिक म्यूज़िक लेके आए हैं। मेरी पूरी दिल की एक इच्छा है, मेरा पूरा एक मन का एक बात है कि मैं बेसिक से आपके संग चालू करूं। बेसिक का सीखने का मज़ा ही कुछ और है। आज आप सीखेंगे, कुछ टाइम बाद आप मन के अंदर सोचेंगे कि हाँ, ये बेसिक है, इससे स्टार्ट करा तो सरलता से आगे समझ में आ गया। जैसे कि राग माने गए हैं कि राग में कुछ स्वर लगते हैं, कुछ स्वर नहीं लगते, कुछ स्वर बहुत ज़्यादा लगते हैं, कुछ स्वर कम लगते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। वही तालें होती हैं, कहते इस राग में ये ताल यूज़ है, उस राग में ये ताल यूज़ है, इसमें ये मात्रा है, उसमें ये मात्रा है, उसमें खाली क्या है, उसमें ताली क्या है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये है क्लासिकल बेसिक। अब गीत के अंदर क्या होता है, गीत, गज़ल, फिल्मी सॉन्ग, सूफ़ी सॉन्ग, वेस्टर्न, इनमें होता है आवाज़ का इफेक्ट। वेस्टर्न में कैसे बदलेगी तो वहीं लाइट में कैसे बदलेगी, सूफ़ी में कैसे आएगा। आपको मास्टर क्लास की तरफ से हम ये सभी चीज़ें, हम सभी तरीके के आगे से भी और आगे ले जा रहे हैं। हम यही चीज़ें हैं जो आपको बेसिक में बताएंगे। दोस्तों, लाइट गाइए, वेस्टर्न गाइए, सूफी गाना गाइए, कुछ भी गाइए, इन तीनों चीज़ों में आपकी आवाज़ का रंग अलग अलग होता है।
वही आवाज़ का रंग, हम आपका आवाज़ का रंग आपसे मिलवाएंगे। आप क्या चीज़ गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, किस तरीके से गा रहे हैं, वो मैं आपको आपके जो भी आपका रिव्यू आएगा उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। जो गाने हैं जैसे कि कोई सॉफ्ट सॉन्ग ले लीजिए आप, कोई लाउडनेस ले लीजिए, या कोई मेलोडी वाइज जैसे होते हैं रोमांटिक सॉन्ग वो ले लीजिए, उसमें कैसे आवाज़ में आना, किस गिराफ में आता है, किस तरीके से आते हैं। काफ़ी लोग मुझसे गाना सीखते हैं, बहुत लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। वो जैसे मान लीजिए सरगम भी गा रहे, तो सा रे गा, तो सा कहाँ गा रहे हैं, रे कहाँ गा रहे हैं, अलग अलग कर देते हैं, मतलब एक ही फ्लो में गाते हैं। तो वहीं मुझे उनको बताना पड़ता है कि जैसे आप सरगम गा रहे हैं वैसे गीत हैं, गीत में कौन सा स्वर कहाँ पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हैं, कहाँ स्वर कहाँ पे आएगा, गले का इफेक्ट अलग अलग माना गया। मैं अपने स्टूडेंट को पुराने सॉन्ग सिखाता हूँ, नए सॉन्ग सिखाता हूँ, जो अभी आए हैं वो भी सिखाता हूँ। कुछ उनके सॉन्ग बने हुए होते हैं, मैं उनको वो भी सिखाता हूँ। उनकी एक बनाई हुई चीज़ें होती हैं, पूरे लिरिक्स वगैरह लिखे होते हैं, म्यूज़िक वगैरह होते हैं, उनका म्यूज़िक ठीक करवाना, उनके शब्दों को कैसे बना के लाना, ये सब एक रंग है, एक कलर है, जिसको निरंतर एक अलग अलग ढंग से ढाला जाता है। वो आपको आना चाहिए। एक रंग, एक कलर, एक खुशबू होनी चाहिए आपके गले में गाते समय, कि लो वाओ की वाह और आहा दोनों चीज़ें निकले, वाह भी और आहा। आहा होता है एक दर्द कि वाह ये क्या चीज़ निकली, और वाह क्या होता है कि मन प्रसन्न हो गया, यानी सुन के बड़ा खुश हूँ मैं, ये चीज़। तो वो आपकी आवाज़ में वो रंग होना चाहिए। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सभी लोग सुन रहे हैं, समझदार हैं, और आगे भी आप अपने आप को बना के चलेंगे कि स्वर तरीके से गाना गायकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, स्वर को तरीके से गाना, मगर दिल से गाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अब अपने दिल से तो गा लिया, और साथ में आपका दिमाग, यानी कि आपको किस तरीके से लाना है उसको आगे, दिमाग एक परफॉर्मेंस के हिसाब से, दिमाग यानी कि किस तरीके से लाना है परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये मैं आपके लिए लाइव वायर में मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। मिस अगर करूँ तो जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ स्वर गाते हैं, कुछ लोग सरगम गाते हैं, कुछ लोग गज़ल गाते हैं, कुछ लोग फिल्मी सॉन्ग गाते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोगों की सरगम मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोगों का गायकी का इफ़ेक्ट थोड़ा सा आउट चला जाता है। तो वहीं उनको बताया जाता है कि जैसे कि ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सा लगाइए, ओम का स्वर बनाइए। बड़े ध्यान से सुनिएगा बात, कि सा लगाइए, ओम लगाइए। तो वो बैठ जाते हैं हारमोनियम पे सा लगाने, ओम लगाने, मगर वो तरीका क्या होना चाहिए, आपका बॉडी फ्रैक्चर क्या, मतलब कि किस तरीके से बैठना आपने, किस तरह से आपने पैरों को मोड़ना है, हाथ कैसे रखना है, सांस कैसे आनी है, गर्दन का झुकाव कहाँ पे बनेगा आपका, मुंह कितना खुलना चाहिए, सॉफ्ट है तो लिप्स पे कैसे आना चाहिए, आई एम रिपीट, अगर सॉफ्ट है तो लिप्स पे कैसा आना चाहिए स्वर, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप कुछ लोगों को वीडियो देखिए जो बड़े बड़े खान साहब लोग हैं, वो लिप्स पे पूरा मुंह खोलेंगे नहीं, लिप्स पे थोड़ा थोड़ा गमक गरारी बना के चलते हैं। और कुछ लोग उतना लाउड गाते हैं, पूरा मुंह खोल के वो स्वर बनाते हैं जो हारमोनियम से भी आगे निकल जाता है, सप्तक से भी आगे। तो ये तरीके होते हैं जो मैं आपको मास्टर क्लैप के साथ जुड़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मास्टर क्लैप क्लासें, और इसमें देखते हैं बेसिक, जो आपके लिए आगे जानने की सीढ़ी बनेगा, और आगे जब आप प्रोफेशनल सिंगिंग गायकी करेंगे और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, उस्तादों से मिलेंगे, तो आपको मेरी सभी बातें याद आएंगी। मैं बहुत खुश होऊंगा आपको बेसिक कराते हुए, मगर आपको भी ध्यान रखना कि बेसिक बहुत मन से, दिल से, दिमाग से और अंदर की पूरे इफेक्ट से आपने सीखना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।